हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के साथ सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आर एस अग्रवाल क्लास 9 का एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाला हूँ, और 2, 3, 4। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट डिटेल में सॉल्व किया है। अगर वो नहीं देखें तो प्लीज आप उसको पहले देख लें। उस वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप उसको देख लीजिएगा। देख लिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मेरे पास आर का बुक है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ आइडेंटिफाई कॉन्स्टेंट्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या क्या आपको लिखना है कि कौन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, यानी ये पॉलिनोमियल। यानी नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो पॉलिनोमियल में कौन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है, कौन बाय क्वाड्रेटिक है। बाय क्वाड्रेटिक आपको तो है नहीं। देखिए सवाल ये हुआ कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते किसको है। तो हमने इस पॉलिनोमियल सीरीज का बहुत सारा लेक्चर अपलोड किया हुआ है। आप उसको 1 बाय 1 पूरा देखिएगा तो पूरा पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर मैं थोड़ा सा बता दूं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसका डिग्री होता है 0। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी कांस्टेंट है 3, 4, -3, 1/2, √3, √7, सबका सब कांस्टेंट है। इन सभी का डिग्री क्या होता है? 0 होता है। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर किसका? वेरिएबल का। तो वेरिएबल उसमें है नहीं, वो क्या होता है? 0। जैसे 2, 2 में कोई x है क्या? नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2 × x पावर 0। पावर का मतलब पावर ऑफ वेरिएबल। तो इसका पावर क्या है? 0। अगर पावर 0 है तो इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। तो क्या कहते हैं हम लोग? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर सिर्फ x लिखा हुआ, इसमें कुछ नहीं है, तो मतलब इसका पावर क्या है? x पावर 1। इसको हम लोग कहते हैं लीनियर। अगर पावर मैक्सिमम 2 होगा, डिग्री 2 होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक। और जिसका डिग्री 3 होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूबिक। इन शॉर्ट आपको बता दिए। अब क्वेश्चन अप्लाई करेंगे और आपको समझ में आया। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि -7 + x। ठीक है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। इसमें 2 टर्म है। अच्छा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इसमें कांस्टेंट वेरिएबल दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें 2 टर्म है, इसका पावर 0, इसका पावर 1, दोनों पावर होल नंबर, इसलिए पॉलिनोमियल है। पिछले वीडियो में हमने पूरे डिटेल में बताया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तब जाकर उसका कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है बताए थे। ठीक है, तो इसमें 2 टर्म है। इन दोनों टर्म में ध्यान से देखिए कि इसका पावर क्या है? 0। इसका पावर क्या है? 1। तो मैक्सिमम पावर क्या हुआ? 1 हुआ ना, क्योंकि मैक्सिमम तो 1 ही। जो अगर ये मैक्सिमम पावर है तो इसको हम कह सकते हैं डिग्री इसका क्या है? 1। डिग्री 1 वाले को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं लीनियर। ये कैसा पॉलिनोमियल है? इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है ये? लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है 6y। 6y एक ही टर्म का है, इसका पावर मैक्सिमम क्या है? 1 ही, एक ही पावर है। ये भी क्या है? लीनियर है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है -z⁻³ अगर -z⁻³ है तो पहली बार ये पॉलिनोमियल तो है। क्यों? क्योंकि 3 होल नंबर में आता है। कितना टर्म है इसमें? एक। इस टर्म का पावर क्या देख रहे हैं आप? पावर देख रहे हैं 3। एक ही टर्म में पावर 3, तो इसका डिग्री भी क्या हो गया? डिग्री हो गया 3। सॉरी, डिग्री 3 होने का हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कैसा पॉलिनोमियल है ये? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे 1 - y - y³ ये पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि इसका पावर क्या है? 0। इसका पावर क्या क्या है? 1। इसका पावर क्या? 3। तीनों अलग अलग पावर है। इसका पावर है 0, इसका पावर 1 है, इसका पावर है 3। पावर मतलब वेरिएबल को पावर, तो कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल तो है नहीं। इसका पावर क्या हो गया? 0। ये 0 तीनों पावर में सबसे बड़ा पावर कौन है भाई? 3। तो इसका डिग्री कितना हो गया? इसका डिग्री हो गया 3। अगर डिग्री 3 है तो कैसा पॉलिनोमियल होता है ये? क्योंकि पॉलिनोमियल जो ऊपर में लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। ये दिया हुआ x - x³ + x और पावर 4। देखिए मैक्सिमम पावर क्या? 4। इसका डिग्री क्या हो गया? डिग्री हो गया 4। डिग्री 4 को हम लोग क्या कहते हैं? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसको? इसमें आपको एग्जाम क्वेश्चन में दिया नहीं था, लेकिन ये दे दिया डिग्री 4 का। डिग्री 4 को हम लोग क्या कहते हैं? बाय
QUADRAT, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तीन टर्म है, इसको हम लोग ट्राइनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, तीन टर्म है, सबसे इसका पावर 0, इसका पावर 1, इसका पावर क्या है 2, मैक्सिमम पावर 2, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल शॉर्ट में लिखते हैं। 7 में देखिए, 7 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 7 में दिया हुआ -6x²। आसान तो है, वेरिएबल में पावर देखना, वेरिएबल पावर क्या है 2, तो ना इसका डिग्री कितना हो गया 2, डिग्री 2 है तो इसको क्या बोलते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, अब इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ -13। अभी आपको बता दें, ये कांस्टेंट नंबर है। अगर ये कांस्टेंट नंबर है, इसमें तो वेरिएबल है नहीं, तो वेरिएबल पावर तो कुछ देख नहीं पा रहे, तो हम इसको वेरिएबल लाने के लिए क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं -13 इंटू एक्स पर पावर 0। अब बताइए इसको पावर क्या हो गया 0, पावर 0 है तो इसका डिग्री भी तो 0 होगा, क्योंकि एक ही टर्म में मैक्सिमम पावर 0 ही है। डिग्री 0 है, डिग्री 0 लोग क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है भाई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आपको ये भी पता होगा कि तो सर कांस्टेंट है, इसको तो एक्स तो है नहीं, इसको हम लोग ऐसे भी जानते हैं कांस्टेंट है, इसलिए इसको पॉलिनोमियल हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा कि माइनस पी। अब बताइए पॉलिनोमियल है, आप कहेगा कि सर पहले तो बताइए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, तो हम कहेंगे यस, इसको हम लिख सकते हैं -p/1 या फिर 1 इंटू -1 इंटू पी, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है, इस टर्म का पावर क्या है, इसका पावर है 1, 1 होल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए क्या है पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री कितना है भाई, इसका डिग्री है 1, इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसको, लीनियर पॉलिनोमियल। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट भी करें कि आपको समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ राइट, क्या लिखा हुआ है, राइट। राइट के बाद क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर -5x क्यूब प्लस एक्स पर पावर 4। ये क्वेश्चन लिख दिया, अब इसको ये कर देंगे। ठीक है, राइट द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट मतलब होता क्या है, जरा समझिए, बहुत आसान सा बात। कोफिशिएंट को हम अपने बच्चों को समझाने के लिखते हैं सहयोगी, सहपाठी, पार्टनर, दोस्त, रक्षक। कैसे, जैसा अगर मैं कहूँ कि 3xy एक पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, एक ही टर्म है। अगर मैं बोलूं कि हम ना y को इस रास्ते से हटाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, तो 3 और x की बैठ के क्या देखेगा हमको, नहीं, हमको रोकेगा, भाई मेरा दोस्त को क्यों मार रहे हो। तो y को बचाने के लिए कौन कौन है, 3x है और t है, तो y का कॉफिशिएंट कौन हुआ 3xt। मतलब ये हुआ कि किसी टर्म में जिसका कॉफिशिएंट आप निकाल रहे हैं, उसको छोड़ के जो रिमेनिंग चीज है, जो बचा कुचा चीज है, उसका क्या कहलाता है, कॉफिशिएंट कहलाता है। ऐसा समझ में आपको, उम्मीद करता है वो कॉफिशिएंट समझ में आया होगा। अब जरा देखते हैं, लिखा हुआ था कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। पहली बात तो ये देखिए कि एक्स क्यूब इसमें है कहाँ पे भाई, इस जगह है एक्स क्यूब। इस एक्स क्यूब, ये एक टर्म है ना, इस टर्म में एक्स क्यूब को छोड़ के बचा क्या है, तो आप बोलिएगा सर इसको छोड़ के बचा हुआ है -5। तो पता है चला कि इस पूरे पॉलिनोमियल में जो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है वो क्या है, -5 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब इसमें लिखा हुआ द कॉफिशिएंट ऑफ
एक्स इन कितना, इन √3 -2√2x प्लस 6x²। फिर आप वही कहेंगे कि आपको किसका कोएफिशिएंट पूछा है, x का। तो देखिए x कहाँ पे है भाई, x इस टर्म, ये टर्म पूरा कहाँ, यहाँ से यहाँ तक है, इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, -2√2। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ, क्या इसमें दिया हुआ x² इन किसमें 2x -3 प्लस x³। आप बताइए, हाँ इस बार तो आप सब फंस गए ना सर, आप तो इस बार फंस गए ना। कैसे फंसे कि सर देखिए x² का पूछा, यहाँ x² है, ये नहीं x² यहाँ है ही नहीं, तो क्या हम x² नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं देखिए, तो अगर हम इसमें प्लस लिख के 0 लिख दें और x पर पावर क्या लग दे, स्क्वायर, तो x² को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, दुनिया के किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल क्या बनेगा, 0। x² 0 से मल्टीप्लाई तो क्या आ गया, 0, तो ये तो 0 है। तो किसी पॉलिनोमियल में किसी भी चीज में 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब तो आपको x² दिख रहा है ना, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 0। इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 0। अब इसको ऐसे समझिए आप कि अगर किसी पॉलिनोमियल में, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी का कोएफिशिएंट आपसे पूछा गया और वो टर्म उसमें है ही नहीं, तो बताइए नहीं है तो क्या होगा, 0। मेरे पास कार नहीं है, कितना कार है मेरे पास, 0 कार है, तो 0। क्या आपको समझ में आया बात। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ x इन किसमें 3/8x² -2/7x प्लस 1/6। आप बताइए x का कोएफिशिएंट, x कहाँ पे भाई, यहाँ पे कौन है, आप खुद बताइए। इसका आंसर आ जाएगा -2/7। समझ में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि द कांस्टेंट टर्म इन π/2x² प्लस 7x -2/5 पाई। कांस्टेंट का मतलब जिसका डिग्री क्या हो, 0। क्या इसका डिग्री 0 है, और ही बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, इसका पावर 0 है, बिल्कुल नहीं। क्यों भाई, पावर 2 है, इसका पावर 1 है, बचा कौन, कहो सर ये कहा, ये तो वेरिएबल है। आपको पता होगा कि पाई वेरिएबल नहीं, पाई क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप में से किसी को पता होगा कि पाई का डिफिनेशन क्या होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर अगर आपको नहीं पता होगा तो आप यही बताइए कमेंट में, तो आपको हम एक नया वीडियो के साथ पाई क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, कैसा नंबर रेशनल की इरेशनल बताएंगे। तो आप याद रखिए कि पाई क्या है, कांस्टेंट है। पाई क्या है, कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म क्या बन गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म क्या हुआ पॉलिनोमियल में, -2/5 पाई। कैसा आपको लगा, तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तुम फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।